तो अब हमें पढ़ना है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला टॉपिक तो है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद आपको कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, इवेंट्स, एक्सरसाइजेस, कुछ इंडेक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। उससे पहले आप मुझे बताओ, क्या आप इनको जानते हो? जानते होंगे। ये कौन है? पुतिन जी हैं। उसके बाद क्या आप इनको जानते हो? आप लोग मुझे बताओ, इनको जानते हो? हिंदी चीनी भाई भाई। अच्छा, इनको तो जानते ही होगे। ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब इनके बीच में लड़ाई चल रही है और इनको जानते हैं। इनको कौन नहीं जानता है? ये है बदमाश चाचा, ठीक है। ये परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, वीज़ा पे परेशान कर रहे हैं और टैरिफ लगा करके परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका प्रोग्राम चल रहा है मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनको भैया कोई नोबेल पीस प्राइज़ दे दो तो शायद ये थोड़ी सी शांति जो है अपने अंदर बना सकें, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। देन पहला जो आ रही है कंट्री, दैट इज इंडिया एंड जापान। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब इंडिया के कंडीशंस, जो रिलेशंस बेसिकली कैसे हैं अदर साइड कंट्री के साथ। उससे पहले आप मुझे बताओ, मैं 2-3 टॉपिक आपको यहाँ पे लिखती हूँ जो आगे आएंगे आपके लिए, जैसे कि GBA। और इंडिया इसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, या तो ये इंडियन इनिशिएटिव ही है। GBA दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है एक IBCA। ये क्या है? दिस इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हम इसमें 7 बिग कैट्स को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, जिसमें जैगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ISA की। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें बहुत सारे कंट्री मेंबर्स बन रहे हैं, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छे से मिलती है। उसके बाद CDRI की अगर मैं बात करूँ तो ये है कोलिशन है, बेसिकली डिजास्टर रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज बन गई हैं ये। अब इंडिया जापान क्या हुआ कि 15th इंडिया जापान एनुअल समिट एंड इकोनॉमिक फोरम होता है, कहाँ पे? टोक्यो में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो विजिट करते हैं, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आपको इसीलिए पता होना चाहिए, दैट इज शिगेरू इशिबा। क्या है? शिगेरू इशिबा। जापान में इशिबा, ठीक है। तोशिबा, ये सब जापानीज नाम नहीं लगते, ठीक है। मित्सुबिशी, तोशिबा, बट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट इशिबा ऐसे करके याद कर लो। इशिबा जापान से रिलेटेड है। क्या होगा? अब खुद इमेजिन करके देखो, अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री के मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, अगर हेड ऑफ द स्टेट्स, तो वो क्या बात करेंगे? वो ट्रेड को बढ़ाने की बात करेंगे, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे। अगर वो कंट्री हमसे अच्छी बेटर पोजीशन में है तो हम उनसे कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे, सीखेंगे टेक्नोलॉजी, उनके हेल्प चाहेंगे, हम लोग हेल्प सीख करेंगे, कोई पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करेंगे, MOUs साइन करेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेड को बेसिकली ओपन फ्री करने की बात करेंगे तो यहाँ देखो, स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जिनका एम्फोसिस जो होता है फ्री एंड ओपन रूट। आपको पता है जापान जो है बेसिकली एक आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशन में। अब आपको यहाँ पे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है बाकी से, और आपको ये पता होना चाहिए कि जापान में 4 आइलैंड्स है। कितने? 4 आइलैंड्स है। आप लोग मुझे कमेंट करो कि, चलो मैं बताती हूँ 4 आइलैंड्स कौन से हैं। हॉन्शू, होकाइडो, शिकोकू एंड क्यूशू। आपको कमेंट इनको कैसे करना है? जो पहला कमेंट मुझे करेगा, मैं उस कमेंट को पिन करने वाली हूँ। आपको इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ये 4 आइलैंड्स को। उसके बाद आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट साइज में अरेंज करना है, दैट यू आर गोइंग टू डू, कि आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट करना है जापानीज आइलैंड्स का, क्योंकि आपके PCS का, UP PCS का PYQ क्वेश्चन है, और आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट भी अरेंज करना है। तो जापान के 4 आइलैंड हैं, होन्शू, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशियो। आपका काम है इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, कमेंट करना है। जिसका पहला कमेंट आएगा मैं उसको पिन करूंगी। चलो, तो आपको पता है इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने वाला है, और इंडिया का जो, अगर मैं बात करूं कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितना शेयर है, दैट इज अप्रॉक्स 18% का शेयर इंडिया का ही है। अभी रिसेंट में ही जापान को ही क्रॉस करा है इंडिया ने, सरपास करके आगे आया है। अब जर्मनी को भी शायद कुछ टाइम में बीट कर देगा। तो यार ये देखो, 5 प्रायोरिटी एरियाज में जापानीज इन्वेस्टमेंट जो है चाहते हैं मोदी जी, जैसे कि आप सेमीकंडक्टर्स में देख लो, टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम, स्पेस, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत अच्छा है। एंड फिर ये जेट्रो MOU साइन हुए हैं जेट्रो के साथ। जेट्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द जापानीज एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर पता हो तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। AI वगैरह पे ही साइन हुए, AI, स्पेस, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज।
अब एक बात देखो, यहाँ पे बात दी गई है कि इंडियंस जो है वो मूव करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए जाते हैं जापान में, तो उनको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, जापानीज़ लैंग्वेज जो है आनी चाहिए। अब देखो, इंक्लूडिंग 50,000 स्किल्ड इंडियंस मूविंग टू जापान, सपोर्टेड बाई क्या, ये जो जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स है ना, ये सब देखो, जैसे कि सकूरा साइंस, लोटस, मिराई से, तो ये सब जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। तो भाई आप जहाँ जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की भाषा तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद कुछ डिजिटल पार्टनरशिप भी होती है, कुछ क्रेडिट मैकेनिज्म भी होता है, कोऑपरेशन होता है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। हम कोलैबोरेट कर रहे हैं चंद्रयान 5 के लिए जापान से, जापान की क्या सी लूपेक्स लूनर मिशन के लिए, ठीक, दैट्स इट, ठीक। अब डिफेंस में भी आपको एक चीज़ देखनी है, वीडियो जा करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके लिए दे रही हूँ। पिछली आई दृष्टि से मैंने आपको एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस पढ़ाए थे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इन योर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, वो जा करके देख लेना। इस बुक से भी पढ़ाऊंगी तो आपके दोनों ही अपडेट हो जाएंगे। 1.5 पे भगा करके देख लेना, यू विल बी सॉर्टेड। सेकेंड कंट्री जो हमारे साथ आ रही है, उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज फिलीपींस। 75 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस के। तो क्या हुआ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते हैं, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस, ठीक है, फिलीपींस में का प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस, फर्डिनेंड आर मार्कोस, और इनकी पहली विजिट थी इंडिया, ठीक है, इंडिया की इनकी पहली विजिट थी और 75 ईयर्स जो है हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज को। देन बायलैटरल टॉक्स हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ, फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ दिल्ली में, कुछ एक पार्टनरशिप प्लान भी कर रहे हैं 2029 तक। फिर डिफेंस में, सिक्योरिटी में, मैरीटाइम कोऑपरेशन में, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कोस्ट गार्ड है दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, कोऑपरेशन अच्छे से हो। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, 2 ट्रीटी साइन हुई हैं, जैसे कि आपकी 1765 में, आप लोग बताओ मुझे कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, कमेंट में फटाफट से बताओ 1765 में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, जब से ब्रिटिशर्स के पैर भारत में अच्छे से पकड़ बना लिए थे। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स, आपको याद रखना है कि ये फिलीपींस के साथ हमने करी है। देन साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस कॉपरेशन हो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हो बिटवीन इसरो और जो फिलीपींस की स्पेस एजेंसी है, उनमें पीसफुल यूजेस के लिए, आपको पता है स्पेस जो है ऐसी चीज़ है जिसका हमें पीसफुल यूज़ करना चाहिए, इसके लिए साइन हुए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है बात हुई है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बात हुई है। आपको पता होना चाहिए कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, $3.3 बिलियन, ठीक है, 3.3 बिलियन US डॉलर का ट्रेड है, इस साल हुआ है 2024 से 2025 तक इंडिया और फिलीपींस के बीच में। अब ये जब मिले 75 ईयर्स हो गए, तो कुछ स्टैम्प्स जो है वो इशू करे गए, जैसे कि अब उन स्टैम्प्स में था क्या, तो उन स्टैम्प्स में था बेसिकली नेशनल फ्लावर्स, जैसे कि इंडिया का आपको पता है लोटस है, एंड सैम्पीगुइटा जो है ये एक वैरायटी ऑफ जैस्मिन है जो कि फिलीपींस में मिलता है, ये था उस बेसिकली स्टैम्प्स पे। ये हाईलाइट कर रहा था 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप जो इंडिया और फिलीपींस की कंप्लीट हुई है। टेक्निकल कोऑपरेशन में भी पायलट प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है फिलीपींस सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स इट। बात करते हैं मालदीव्स के बारे में, बहुत लोग जाते हैं मालदीव्स, ठीक, चलिए हम भी पहुंच गए हैं। अब जापान थे हम लोग, उसके बाद हम लोग फिलीपींस आ गए, हम लोग वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, ठीक है, वी आर ऑन वर्ल्ड टूर। हम लोग ने सबसे पहले जापान गए, जापान से हम लोग लौट के हम लोग सारे आइलैंड्स घूम रहे हैं पहले, ठीक है, हम जापान गए, जापान से हम फिलीपींस आए, फिर हम मालदीव्स जा रहे हैं, ठीक है। अब मालदीव्स में क्या हो रहा है, मालदीव्स के साथ भी हमारे 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। बीच में स्थिति बहुत खराब हो गई थी, अगर आपको याद हो तो सबने बॉयकॉट मालदीव्स, हम लक्षद्वीप जाएंगे, हम मालदीव्स नहीं जाएंगे, बट आप देखिए, ठीक है, 60 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो जाते हैं मालदीव्स में, और 60 ईयर्स जो कंप्लीट हो गए हैं वो मार्क कर रहे हैं 2025 में। तो वहाँ के भाई लोग हमें ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं, थोड़े बीच में तो उन्होंने बड़ा परेशान कर दिया हमें, अब ये हमें पटाना चाह रहे हैं कि भाई हम इनको कुछ ऑनर दे दें। तो आपको पता है यार, वो एक छोटा सा जो है नेशन है इंडियन ओशन में, अगर मैं बताऊं तो आपको, ठीक है, मैप है ऐसा करके, तो आपको इंडियन ओशन में यहाँ कहीं पे मालदीव्स देखने को मिलता है। तो छोटा सा आइलैंड नेशन है, यहाँ पे कुछ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो बीच में बड़ी दिक्कत हो गई थी, बट अब ये हमें थोड़ा सा बहलाना चाहते हैं कि भाई आइए हम आपको जो है गेस्ट ऑफ ऑनर बना रहे हैं वहाँ के इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है, 60th इंडिपेंडेंस डे था मालदीव्स का, तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को एज चीफ गेस्ट जो है गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट मालदीव्स इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद मुइज़ू, इन्हीं ने कुछ मैटर करा था, ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू। अब देख लो,
नेगोशिएशंस हुए हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में कि हम एफटीए करेंगे। एफटीए अब बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम लोग कर रहे हैं, मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टैरिफ वगैरह इसमें नहीं होता है, कुछ कम होता है या तो कुछ मतलब एग्रीमेंट बेस्ड होता है, फिर आप जो ट्रेड होता है ना वो आराम से हो सकता है। देन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है डिफेंस कॉर्पोरेशन को। इंडिया हैंडेड ओवर देखो एमएनडीएफ इक्विपमेंट है। देन फाइनेंशियल पैकेज वगैरह की बात हुई है, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं फिशरीज, एक्वाकल्चर, मेट्रोलॉजी को लेकर के, ठीक, फार्माकोपिका जो है फार्मास्यूटिकल्स उनके बारे में भी, एंड यूपीआई एमएमए पेमेंट लिंकेज। आपको पता है हमारा यूपीआई अप्रॉक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 to 10 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में चलता है, ठीक है, तो उसमें से एक मालदीव्स भी है। फिर सिंबॉलिक जेस्चर हुआ है जॉइंट रिलीज ऑफ द कॉमरेटिव स्टैम्प्स, यहाँ पे भी स्टैम्प्स जो है रिलीज करे गए हैं। इंडियन उरू एंड मालदीवियन वधु ध्वनि, आपको याद रखना है इंडियन उरू एंड मालदीवियन वधु ध्वनि जो है ये रिलेटेड किससे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो मालदीवियन नहीं लिखा रहेगा, वधु ध्वनि लिखा रहेगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड, तो ये मालदीव से रिलेटेड है। बात करते हैं उन लोगों के बारे में, मतलब अब हम मालदीव्स के बाद अब हम यूके चले गए, डायरेक्ट हमने फ्लाइट पकड़ी, वी आर इन ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पहुंच गए हैं हम लोग। तो हम लोग अब आ चुके हैं यूनाइटेड किंगडम में, जिन्होंने हमको इतने सालों तक जो है गुलाम बना करके रखा। आइए उनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है हमारे, वो विजिट करने गए थे यूनाइटेड किंगडम, वो यूके गए और वहाँ पे उनकी कुछ मीटिंग्स हुई वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिनका नाम है कीर स्टारमर। क्या नाम है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का? नाम है कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। अब इंडिया यूके के बीच में ना एक सेटा होता है। सेटा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसको साइन करा गया, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात करता है। फिर डबल करना चाहता है कंट्रीब्यूशन, जो एग्री करते हैं इस बात पे सेटा को कि फैसिलिटेट करेंगे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बेसिकली रिड्यूस करेंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली। इंडिया यूके विजन 2035 अडॉप्टेड, बात करी गई है कि इंडिया यूके का एक विजन होगा, 10 साल का विजन है। आप देखो, हो सकता है क्वेश्चन 2035 लिख करके ना आए, हो सकता है स्टेटमेंट में लिखा रहे कि इंडिया यूके का 10 ईयर्स का विजन है, तो आपको याद होना चाहिए 2035 तक है तो 10 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स का विजन है। एक लॉन्ग फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कॉर्पोरेशन है, जिसमें हम ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, पीपल टू पीपल टाइज से लेकर के बात करेंगे, सबके बारे में हमें डील करना है। देन मैं बात बताऊँ आपको तो टेक्नोलॉजी हो एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव हो, इसको रीअफर्म करा गया है। फिर एक एमओयू भी साइन हुआ है हमारी इंडिया के सीबीआई आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीच में, किसके और यूनाइटेड किंगडम्स नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच में, कि हम कोऑपरेट करेंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। एमओयू साइन हुआ है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन इंडिया यूके सेटा के बारे में बात करी गई है। तो सेटा को 24 जुलाई 2025 को साइन करा गया था फॉर्मली। इसमें ये बात कही गई है कि जीरो टैरिफ लगाएंगे 99% इंडियन एक्सपोर्ट पे, ठीक है। अप्रॉक्स मतलब जीरो टैरिफ लगाएंगे, ये जीरो टैरिफ, अप्रॉक्स क्या, जीरो ही टैरिफ लगाएंगे। 99% इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स टैरिफ होते हैं उस पर। और जो यूके में बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग अगर यहाँ से कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की ड्यूटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा प्रोडक्ट अगर 10 रुपये का है तो वहाँ जाकर के 50 रुपये का हो जाता है, और फिर वहाँ पे इसका कोई मार्केट ही नहीं होता है, कोई लोग खरीदना ही नहीं पसंद करते हैं। यही सारी चीज़ें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है जो दादा भाई नारोजी ने दिया था। किसने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? क्या दादा भाई नारोजी ने दिया था? अभी मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल अफेयर्स में, 200th एनिवर्सरी है दादा भाई नारोजी की। उनको क्या हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं? कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बेटा रीडिंग आप एक बार रीड आउट कर लेना है इसको। अब ये देख लो, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि करंट बायलैटरल ट्रेड जो है ना इंडिया और ब्रिटेन का, यूके का, वो कितना है? दैट इज 56 बिलियन $। कितना? 56 बिलियन $। इसका टारगेट है कि हम इसे डबल करेंगे 2030 तक। क्या करेंगे? डबल करने का टारगेट है 2030 तक। बेसिकली कुछ एक्सपेक्टेड सेक्टर्स है जिसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो, लेदर हो, मराइन प्रोडक्ट्स है, जेम ज्वेलरी, फुटवेयर है, इंजीनियर्ड गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोग, मैं बताऊँ आपको हम कहाँ पहुँच गए। अब हम लोग अफ्रीका पहुँच गए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से डायरेक्टली हम अफ्रीका पहुंच गए। अब अफ्रीका में अभी हम कहाँ गए हैं? हम चीताज देखने गए, ठीक है, हम चीता देखने गए हैं। तो इंडिया से हम चले थे, ठीक है, इंडिया से जापान गए, फिलीपींस गए, मालदीव्स गए, यूके गए, अब हम पहुंच गए नामीबिया, अफ्रीका में पहुंच गए। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे नामीबिया, एंड किसने बुलाया था उनको? तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी नादितवाह, ठीक है, वाह वाह, नामीबिया में वाह वाह हैं, ठीक है। तो नेतुम्बो नंदी नादितवाह ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोदी जी की फर्स्ट विजिट है नामीबिया की,
चीते तो मंगा लिए उन्होंने, कोरो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस भी कर दिए, बट गए पहली बार है वहाँ से। चीते आ चुके थे, पहली बार गए हैं अब। एंड द फर्स्ट बायलेटरल विजिट बाय एन इंडियन पीएम, 27 साल में पहली बार गए हैं ये, ठीक है, 27 साल में पहली बार। कुछ डिस्कशंस हुए जैसे कि डिफेंस को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो जो बोथ लीडर्स हैं उन्होंने एक प्रोग्रेस की बात करी इंडिया SACU कमर्शियल एग्रीमेंट को लेकर के। SACU क्या है? SACU इज बेसिकली साउथ अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथो, एस्वातिनी और बोत्सवाना। इस अफ्रीका के भी ना जो साउथ में कंट्रीज है ना, उनका एक एसोसिएशन है एक तरीके से। आपको पता है अफ्रीका की कंट्रीज न्यूज़ में हमेशा रहती हैं। साउथ अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ गांधी जी। देन 2 MOU साइन हुए, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इन नामीबिया बनाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाएंगे? नामीबिया में बनाएंगे। कोऑपरेट करना चाहते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन के सेक्टर में। देन यही मैंने बताया था आपको CDRI। बेसिकली व्हाट इज CDRI? CDRI इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं भी डिजास्टर हो जाता है तो एक इंटरनेशनल लेवल के हम ऑर्गेनाइजेशन जो है बना रहे हैं, कभी कोई हो जाए सब लोग मिलजुल करके वहाँ पे मदद करने के लिए आए। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब तहस नहस हो जाता है, आप इमेजिन करो अर्थक्वेक आ जाता है, सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं एंड इट इज़ अ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। फिर GBA, ठीक है। नामीबिया ने 2 इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया के ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव है, एक है CDRI और एक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल्स क्या होता है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, व्हाट आर बायोफ्यूल्स? बायोमास से बनाए जाने वाले फ्यूल्स। बायोमास से अगर बायोमास क्या है? व्हाट इज बायोमास? बायोमास ये वुड्स वगैरह इनको जला करके कुछ हम फ्यूल बनाते हैं, कुछ भी इनसे बनता है तो उसके बाद नामीबिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने साइन करा है एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कि वो UPI टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, ठीक है। दैट इट विल अडॉप्ट ए UPI टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है UPI टेक्नोलॉजी, उसको एक्सेप्ट करेगा कौन? नामीबिया। और ये फर्स्ट कंट्री बन गया है जो साइन करेगा, ठीक है। दैट्स इट, फर्स्ट कंट्री बन गया है। एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो हमारा जो NPCI है और जो बैंक ऑफ नामीबिया है उसके बीच में। ये UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। अब मैंने यहाँ पे कुछ GBA के बारे में लिखा है। हाउ कैन आई फॉरगेट कि भाई GBA तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो GBA जो है वो इंडिया का इनिशिएटिव है। एक G20 समिट जब इंडिया ने होस्ट करी थी 2023 में न्यू दिल्ली में, तब इस इनिशिएटिव को जो है बात करी गई थी, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया था। बायोफ्यूल बेसिकली फ्यूल होता है जो कि शॉर्ट टर्म में डेवलप करा जाता है, शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में बायोमास से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज बायोमास, व्हाट इज बायोमास, ठीक है। अब इसमें ना फर्स्ट जनरेशन होते हैं, इसमें बायोफ्यूल्स बना रहे हैं, तो इसमें पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स है और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है। अब अगर आपको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाने हैं तो आपको शुगर, स्टार्च, एडिबल ऑयल, इन सारी चीज़ों से बना सकते हैं। सेकेंड जनरेशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फूड क्रॉप से बनता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल नॉन फूड क्रॉप से बनता है, जैसे कि बचा हुआ रेसिड्यू, ठीक है। स्टॉक्स ऑफ व्हीट हो जाए, स्टॉक्स ऑफ कॉर्न हो जाए, जो बचे हुए होते हैं ना, इन रेसिड्यू से जो फ्यूल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, वो सेकेंड जनरेशन में आता है। ये मैचिंग में कई बार आता है। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप करा जाता है वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स होता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल वो होता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बनाया जाता है। जो आप GM क्रॉप्स देखते हो, GM कॉटन देखते हो, BT कॉटन देखते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल देखते हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उनसे अगर कोई बायोफ्यूल बन रहा है तो दैट इज फोर्थ जनरेशन। अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे बायोगैस, बायोडीजल, बायोईथर्स, ठीक। सेकेंड जनरेशन की बात करो तो एथेनॉल, आपने सुना होगा अभी E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है 20% पेट्रोल में, कुछ बवाल भी है इस पे। तो थर्ड जनरेशन अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोफ्यूल बनाओगे तो वो ब्यूटॉल एग्जाम्पल है, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल। नामीबिया के बारे में हमने देखा, अब देख लो नामीबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मोदी जी को मिला। मोदी जी पहले व्यक्ति बने, ठीक है, जिनको पहले इंडियन बने जिनको ये अवार्ड मिलता है, फर्स्ट इंडियन बने, ठीक है, फर्स्ट इंडियन बने जिनको ये अवार्ड मिलता है। देखिए नामीबिया के इसके नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विस्टिचिया मिराबिलिस, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो अवार्ड है कहाँ का है। कई सारे अवार्ड में नाम आ जाएगा, जैसे घाना के अवार्ड में नाम आ जाएगा घाना का, और भी कुछ एक आध कंट्रीज है उसमें नाम आ जाएगा, बट यहाँ नाम नहीं आ रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लीडर बन गए हैं, इंडियन लीडर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड नामीबिया ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट मिराबिलिस, ठीक है। अब ये कहाँ गए मोदी जी जो है वो जाते हैं हीरोज एक्र मेमोरियल में। उनका जो फाउंडिंग फादर है नामीबिया के, ऑनरिंग फाउंडिंग फादर जिनका नाम है नुजोमा, ठीक है।
आईबीसीए का मेंबर भी बन गया, इनवाइट करा है, बेसिकली इनवाइट करा है मोदी जी ने कि भाई आईबीसीए के मेंबर बन जाइए आप। मोदी ने थैंक यू बोला है उनको कि आपने चीता का इंट्रोडक्शन कराया। हालांकि चीता सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ ही चीता बचे उसमें से, ये एक कंट्रोवर्सी है। देन नामीबिया ने हमें गिफ्ट के तौर पर 8 चीते दिए थे, ठीक है। और ये बेसिकली 70 ईयर्स के बाद हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे थे। कहाँ लेकर के गए हम उन चीतास को? तो कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोदी जी ने अपने बर्थडे वाले दिन इन चीतास को जो है इंट्रोड्यूस करा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन बी, बट आप लोग मुझे बताइएगा। इंडिया ब्राज़ील, अब डायरेक्टली हम नामीबिया से पहुंच गए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, अभी हम अफ्रीका में थे, अब हम अफ्रीका से पहुंच गए साउथ अमेरिका। अब हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। अब मोदी जी चले गए ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है लूला डा सिल्वा, अभी पूरा याद क्या रखने की जरूरत है, लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है। अब ब्राज़ील ने भी हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है, ठीक है। ब्राज़ील का नेशनल अवार्ड का नाम आपको याद होना चाहिए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। ये है ब्राज़ील का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है। आपको एक करेक्शन में कराना चाहूँगी यहाँ पे, जब मैं कुछ पढ़ा रही थी तो मैंने बोल दिया था लिथियम ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। लिथियम ट्राइंगल जो ABC ट्राइंगल है, मैंने ऐसा बोल दिया था कुछ, तो मैंने बी को ना ब्राज़ील बोल दिया था। तो ब्राज़ील नहीं, वो बोलीविया है, आपको याद रखना है। जो ये भी आप किसी ने कमेंट भी करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ठीक है, गलती हो सकती है इंसान से, डेफिनेटली। मेरे दिमाग में भले ही बोलीविया था, बट मेरी ज़बान से ब्राज़ील निकल गया ABC में, तो थोड़ा सा आप लोगों को लगा कि यार सही करना चाहिए, अच्छी बात है यार। ABC ट्राइंगल जो है वो लिथियम ट्राइंगल है, अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, ब्राज़ील नहीं है। मुझसे गलती होगी, बट आप ज़रूर इसे याद कर लेना। तो कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये अवार्ड मिल चुका है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको। यहाँ पे भी देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स हो, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, AI हो, सुपर कंप्यूटिंग, डिजिटल कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, इनके बीच में कुछ बातें हुई हैं, इन पे हम मिलकर के काम करेंगे। मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात हुई है। उसके बाद ये बात हुई है कि जो इंडिया और ब्राज़ील का बायलैटरल ट्रेड है उसको हम $20 बिलियन तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है बढ़ा देंगे, इसको रेज करेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक $20 बिलियन हम बढ़ाएंगे। एग्रीमेंट हुआ है कि हम कोऑपरेट करेंगे कॉम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म, आपको पता है टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर लार्ज स्केल डिजिटल सॉल्यूशंस पे भी काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, एग्रीकल्चर में रिसर्च करेंगे। फिर MOU भी हुए हैं IP के क्षेत्र में, जो IP क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके एरिया में भी हुए हैं। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले भी गए थे। कब गए थे? तो जुलाई में गए थे, जब ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हुई थी, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है वहाँ पे 17th ब्रिक्स समिट हुई थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए, मैं बताऊं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या मैंने सही बोला? आप लोग हाँ लिखो। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या ये पहले ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। अब भी हम साउथ अमेरिका में ही हैं, अभी हम ब्राज़ील में थे, अब हम अर्जेंटीना चले गए हैं। चलिए, अभी आसपास है। फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अर्जेंटीना चले गए, एक न्यू डायरेक्शन दिया है डिप्लोमेटिक टाइज को, एलिवेट करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है हमारे बीच में अच्छी बनी रहे, पार्टनरशिप जो है। अब ये पहली बायलैटरल विजिट थी अर्जेंटीना की हमारे प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी पहली बायलैटरल विजिट थी पास्ट 57 ईयर्स में, ठीक है। 57 ईयर्स में पहली बार जो है कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है अर्जेंटीना गए थे, ठीक है। दैट्स इट। हाँ, 2018 में गए थे, बट 2018 में क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अर्जेंटीना गए थे, पर वो G20 में पार्टिसिपेट करने गए थे, G20 समिट में पार्टिसिपेट करने गए थे, पर बायलैटरल विजिट नहीं थी। उसमें तो और भी कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे। देन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जेवर मिलेई, उनके बीच में भी बातचीत हुई मोदी जी से, और उनके बीच में बातचीत हुई कि एरियाज जैसे कि डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ाने की बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पर जाकर के होमेज पे करा जनरल जोसे डी सैन मार्टिन, ये फादर ऑफ द नेशन ऑफ अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपिता हैं ये जनरल जोसे डी सेंट मार्टिन। इन पे जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि जो है दिया यहाँ पे जाकर के। अब अर्जेंटीना जो है ना, दैट इज द प्राइमरी सप्लायर, वन ऑफ द प्राइमरी सप्लायर्स टू इंडिया, किस चीज़ का? एडिबल ऑयल्स का, स्पेशली जब आप सोयाबीन ऑयल खाते हो। तो वन ऑफ द, और भी बहुत कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया को, बट अर्जेंटीना इज वन ऑफ द प्राइमरी सप्लायर्स, ठीक। अब इंडिया और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अब आपको ये नाम लग रहा होगा ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, मे बी एक अफ्रीकन कंट्री तो नहीं है। मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि अफ्रीकन कंट्री नहीं है, ये करीबियाई नेशंस है, कैरिबियन नेशंस है। अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इसके बीच में आपको
पनामा कैनाल देखने को मिलता है। यहाँ कहीं पे आपको करीबियन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, उन्हीं में से एक है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विजिट करने जाते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो यहाँ पे जाते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है कैंगारू, वहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, कार्ला कैंगारू। अब रिसीव द नेशंस हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑनर, उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक उसका नाम है, हाईएस्ट ऑनर का ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव। अब इंडियन ही नहीं, अगर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहले किसी फॉरेन लीडर को ये अवार्ड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, हम वहाँ के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये दिया। उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कुछ बातें हुई, पीएम जो है वहाँ के कमला प्रसाद बिस्नेर, ठीक है, तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले थे कंगालू जो थे, कार्ला कंगालू, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये हाईएस्ट ऑनर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। देन वहाँ के पीएम ने, कमला प्रसाद बिस्नेर ने कुछ एग्रीकल्चर, हेल्थ, यूपीआई, कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड डायस्पोरा टाइज के बारे में बात करी। अब अगर मैं बात करूँ करीबियन कंट्रीज़ की, तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बिकेम द फर्स्ट करीबियन कंट्री जिसने यूपीआई अडॉप्ट कराए, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बिकेम द फर्स्ट करीबियन कंट्री जिसने यूपीआई अडॉप्ट कराए। 6 एमओयू हुए हैं फार्माकोपिका को लेकर के, क्यूआईपी, कल्चर, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, फिर यूडब्ल्यूआई को लेकर के, ठीक है। अब मोदी जी ने बेसिकली अनाउंस कर दिया है ओसीआई कार्ड एलिजिबिलिटी, जो एक्सटेंडेड 6th जनरेशन डायस्पोरा के लिए भी अवेलेबल रहेगी। इंडिया घाना, अब हम एक्चुअली अफ्रीका आ गए, ठीक है, अब हम घाना आ चुके हैं, अभी हम कैरिबिया में चले गए थे, कैरिबियन नेशंस में थे। इंडिया एंड घाना, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो घाना जाते हैं, ठीक है। ये पहली बार था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो घाना जाते हैं 3 डिकेड्स में। क्वेश्चन में आपके 3 डिकेड्स शायद ना लिखा है, मे बी 30 ईयर्स लिखा है, तो ये यू नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज कि भाई 30 ईयर्स और 3 डिकेड में क्या अंतर है। एक डिकेड 10 साल का होता है, शायद मैं सही हूँ इस बारे में, ठीक है, जहाँ सही हूँ यार वहाँ पे भी बता दिया करो, ठीक है। तो ठीक, गलती मुझे कोई पॉइंट करे मुझे अच्छा ही लगता है यार, ठीक है, हर इंसान मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां हो जाती हैं। अ गैप ऑफ 3 डिकेड्स तो 30 ईयर्स होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, घाना के प्रेसिडेंट हैं महामा जी, ठीक है, महामा जी जो हैं ड्रामानी महामा जी, जॉन ड्रामानी महामा जी, वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। ग्रैंड वेलकम करा उन्होंने, स्पेशल सेशन हुआ घाना के पार्लियामेंट में, और फर्स्ट इंडियन बन गए प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एड्रेस करा है वो स्पेशल सेशन को, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले ऐसे व्यक्ति बन गए, फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने स्पेशल सेशन जो घाना के पार्लियामेंट, अपने पार्लियामेंट में तो वो बोलते ही, पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने घाना के पार्लियामेंट में जाकर के स्पेशल सेशन को एड्रेस करा। फिर उन्होंने वहाँ के भी फाउंडिंग फादर जो हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट जो हैं, होमेज पे करा बेसिकली प्रेसिडेंट, फाउंडिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर ख्वामे नक्रूमा एट दी नक्रूमा मेमोरियल पार्क इन कैपिटल अकारा। तो घाना की कैपिटल क्या है, अकारा। ही पेड होमेज टू घानाज फाउंडिंग प्रेसिडेंट, घाना का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है ना, मैं बोल रही थी फाउंडिंग फादर है, नहीं, फाउंडिंग जो प्रेसिडेंट है ना डॉक्टर ख्वामे नक्रूमा, तो उनके मेमोरियल पे जाकर के उन्होंने होमेज पे करा। फिर उनको कन्फर करा गया है घाना का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ऑनर, बेसिकली ऑनर, उसका नाम क्या है, उसमें ऑटोमेटिकली घाना आ रहा है, तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये वहाँ का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को घाना गवर्नमेंट ने दिया है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, बहुत सारे और भी देख लो। इंडिया घाना का बायलैटरल ट्रेड जो है वो क्रॉस कर चुका है $3 बिलियन। इंडिया का एन इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 बिलियन प्रेजेंटली 900 प्रोजेक्ट्स पे घाना में काम कर रहे हैं। कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो। अब ये क्या देख लो, एक कॉर्पोरेशन बात कर रहा है कि BIS और GSA जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है और जो घाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, बीच में मिलकर के MOU साइन करा है उनके बीच में। अब बोथ कंट्रीज ऑल्सो अनाउंस कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं अपने बायलैटरल रिलेशंस टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, अच्छी सी पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। आपको क्या करना है ना, इतने सारे ऑनर्स मिले हैं, ठीक है, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं हमारे मोदी जी को, प्रेसिडेंट को भी, तो आपको उनकी टेबल बनानी है एक। आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे, मे भी याद हो जाए, आपको सुन के याद हो जाए, बट आपको टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको लिखना है कि ये इधर प्रेसिडेंट, इधर प्राइम मिनिस्टर, ऑर्डर का नाम लिख लो, कंट्री है तो ब्रैकेट में कंट्री लिख लो, देख लो कि प्राइम मिनिस्टर को मिला है, ठीक है, यहाँ लिख दो अवार्ड का नाम, कौन सी कंट्री है, उसका 4 कॉलम बना लो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबके अवार्ड एक ही जगह हो जाएंगे। थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब घाना से निकल के क्रोएशिया में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए वहाँ पे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलते हैं, जिनका नाम है जोरान मिलानोविक, और ज़ाग्रेब में जाकर के मिलते हैं, क्रोएशिया में जाकर के मिलते हैं ज़ाग्रेब में। और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो क्रोएशिया जाते हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि क्रोएशिया जाते हैं। क्रोएशिया अगर मैं बात करूँ तो लोकेशन की बात है, आपको यूरोप साइड में देखने को मिल जाएगा।
4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन होता है, एमओयू होता है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को लेकर के, प्रोग्राम होता है, कॉपरेट करने की बात होती है साइंस एंड टेक के फील्ड में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होती है, और रिन्यूअल होता है बेसिकली ICCR हिंदी चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं बात होती है, रिन्यूअल होता है ऑफ द ICCR हिंदी चेयर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब में है। अब क्रोएशिया को क्या बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री इज नोन एज द गेटवे टू द सेंट्रल एंड द साउथ ईस्टर्न यूरोप, तो उसे क्रोएशिया को ही बोला जाता है। एम्फेसिस बनाया गया जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है उस पर एम्फोसाइज करा गया कि भाई आप इस पे जो है अच्छे से हमें काम करना है। अब जा रहे हैं हम लोग साइप्रस, क्रोएशिया से निकले, क्रोएशिया से निकल के आ गए हैं साइप्रस में। अब देखिए, रिसेंटली एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो है उसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, निकोस, मिस्टर निकोस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे साइप्रस गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, हमारे मोदी जी को ऑनर मिला, अवार्ड मिला। वहाँ का क्या अवार्ड का क्या नाम है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्कियोस 3। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्कियोस 3 ये साइप्रस कहाँ का है, साइप्रस का हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल गया है। ठीक है, और आपको एक बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि साइप्रस ज्योग्राफिकली एशिया में आपको देखने को मिलेगा, बट ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ज्योग्राफिकली आपको एशिया में लगेगा देखने के लिए, बट ये मेंबर किसका, यूरोपियन नेशन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलता है जिसका नाम है मार्कियोस 3, ऑर्डर ऑफ द मार्कियोस 3। चलते हैं पराग्वे। पराग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, क्या साउथ अमेरिका में पड़ता है। पराग्वे और उरुग्वे क्या भाई भाई हैं, क्या पराग्वे और उरुग्वे भाई भाई हैं। अब पराग्वन प्रेसिडेंट जिनका नाम है सैंडियागो पेना, ये विजिट करते हैं इंडिया पहली बार। सैंडियागो पेना पराग्वे के प्रेसिडेंट है और ये पहली बार इंडिया विजिट करते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस वॉज द सेकेंड विजिट टू इंडिया बाय एन पराग्वन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ ये क्यों लिखा था, विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पराग में ये सैंडियागो पेना पहली बार इंडिया आते हैं, बट पराग्वन प्रेसिडेंट की ये सेकेंड विजिट है। ठीक है, दिस इज द सेकंड विजिट टू इंडिया बाय एनी पराग्वन प्रेसिडेंट। इससे पहले कोई और पराग्वन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए थे। अब ये क्या करते हैं, यहाँ आकर के ये मिलते हैं हमारी प्रेसिडेंट साहिबा से और मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से। वाइस प्रेसिडेंट अब तो जगदीप धनखड़ नहीं रहे हैं, कौन बने हैं, कौन बने हैं कमेंट में बताओ। और एस जयशंकर साहब से मिलते हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में बायलैटरल टॉक्स होती है दोनों के बीच में। उसके बाद जो है एक रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की बात होती है, इंडिया मर्क्यूसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है। ये भी बात होती है कि हम कोलैबोरेट करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, स्पेस में कुछ मिशंस को लेकर के। तो जो परागवन स्पेस एजेंसी है, ऐसा हमने पी वाली कंट्री किसी और के साथ भी करा था, फिलीपींस के साथ करा था। जो परागवन स्पेस एजेंसी है वो इसरो के साथ जो है कोलैबोरेट कर रही है, डेवलप करेगी जो क्यूबसैट्स है इसरो के लॉन्च व्हीकल्स को यूज करके, एंड ईच एंड एवरीथिंग स्पेस में जो है कोऑपरेशन चाहते हैं। उसके बाद पराग्वे जो है वो ISA का मेंबर बन चुका है। 100th मेंबर अगर बना था तो वो था पराग्वे। अब आप बताओ करेंटली कितने मेंबर्स हैं ISA में, क्या 123 है, 124 है, या और ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो पराग्वे जो है 100th मेंबर बन गया था ISA का, और ये फाउंडिंग मेंबर है GBA का भी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ GBA जो हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। उसके बाद हम लोग ने इनवाइट भी कराया कि पराग्वे जो है वो CDRI को भी ज्वाइन कर ले, जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको भी ज्वाइन कर ले। अब हम चले जा रहे हैं अंगोला। अभी हम कहाँ थे, अब हम थे पराग्वे में। ठीक है, पराग्वे में। अब पराग्वे से निकल करके हम अंगोला आ गए हैं। चलिए, प्रेसिडेंट मुर्मू जो है हमारी, उन्होंने होस्ट करी थी अंगोलियन प्रेसिडेंट पहली बार जब वो इंडिया विजिट करते हैं, जिनका नाम है जुआओ लोरेंको। जुआओ लोरेंको ऑन हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया। 40 ईयर्स हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अंगोला के साथ। 40 ईयर्स विद अंगोला, डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट हो गए हैं इंडिया के। अब इंडिया ने जो है एक्सटेंड कर दिए। अंगोला ना, इंडिया अंगोला से ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, अंगोला थोड़ा कम डेवलप्ड है, तो इसीलिए इंडिया हेल्प करेगा यहाँ पे जा करके। तो $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है वहाँ अंगोला के लिए, जो कि मॉडर्नाइज करेगा अंगोला की मिलिट्री वगैरह को, और इंक्लूडिंग Su-30 जो जेट्स हैं अंडर इंडिया सागर मिशन। इंडिया के सागर मिशन क्या है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सबकी भाई ग्रोथ हो, सबका विकास हो, सबका साथ मिलता रहे। फिर IMEC में भी बात होती है कि कनेक्टिविटी गोल्स जैसे कि IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद अंगोला जो है दैट बिकेम द 123rd मेंबर ऑफ द ISA। तो 123rd मेंबर तो आपको अंगोला मिल ही गया, 100 आपको पराग्वे मिल गया था। उसके बाद अंगोला जो है वो सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीकन सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, मतलब अंगोला इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, सेकंड लार्जेस्ट है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आसानी से कि सेकंड लार्जेस्ट जो क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया के लिए वो कौन है, तो वो है अंगोला। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब हम लोग चल रहे हैं मिर्ची खाने, चिली चलते हैं। चलिए,
फिर हम लोग आ गए ABC ट्रायंगल में, ABC, बोलीविया ही बोलूंगी मैं, अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, तो ये लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। अब बताओ कितने साल हो गए होंगे? 75 ईयर्स हो गए इंडिया चिली के रिलेशनशिप्स को, डिप्लोमेटिक टाइज को। तो मार्च में क्या होता है, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, वो जाते हैं पेड स्टेट विजिट टू चिली जाते हैं, MOU साइन कर देते हैं वहाँ पे जाकर के। फिर जो चिलियन प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, वो इंडिया आते हैं, ठीक है। तो अभी ये पुराना है, 2019 का है जो हमारे प्रेसिडेंट जो आते हैं। लेटेस्ट का हमें समझना है, ठीक है, कि लेटेस्ट में जो चिलियन प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, वो इंडिया आते हैं। एंड बहुत सारी बातें होती है, कहाँ बातें होंगी, तो हैदराबाद हाउस जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी। अब न्यू दिल्ली में मिले उसको, मतलब उनको और भी इनवाइट करा गया, आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी आप जाकर के देखिए, विजिट करिए। अब चिली क्या है, चिली में बेसिकली ना आर्कटिक, जो अंटार्कटिक है, सॉरी आर्कटिक नहीं, जो अंटार्कटिक है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। अगर ऐसा चिली है तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, ठीक है। जो अंटार्कटिका है वो इतना पास है, आपको चिली में देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिक कॉपरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंडिया चिली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी बात करते हैं। एंड यहाँ पे देख लो MOU साइन होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मिनरल रिच रीजन है, ठीक है, मिनरल रिच रीजन है यहाँ पे। तो जो कोडेल्को है वहाँ की कंपनी और जो हमारी कंपनी HCL है, उसके बीच में MOU साइन होते हैं। और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, साइन हो गया है बेसिकली, बोथ कंट्रीज ने साइन कर दिया है, इंडिया और चिली ने सेपा को, ठीक है, इंडिया और चिली ने सेपा को साइन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बातें बताई, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चिली जो है बेसिकली, चिली को हम लोग एंटार्कटिका के बिल्कुल गेट समझते हैं। चिली से आप एंटार्कटिका जा सकते हो आराम से, क्योंकि वो बिल्कुल साउथ में आपको पड़ता है। एक ऐसी स्ट्रिप है, नारो स्ट्रिप ऑफ लैंड आपको देखने को मिलती है वहाँ पे। तो एंटार्कटिका में बहुत सारी देखो रिसोर्सेज चल रहे हैं, रिसोर्सेज है मतलब रिसर्च चल रही है वहाँ पे, और भी पीसफुल यूज़ के लिए जो एंटार्कटिका को कोई वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा ही कॉन्टिनेंट है बस। अब बात करते हैं, सऊदी चलते हैं, ठीक है, सऊदी चलते हैं। तो सऊदी में क्या होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी जाते हैं, ठीक है। सऊदी जाकर के वो रॉयल पैलेस इन जेड्डा जाते हैं, जेड्डा जो है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का वेलकम किसने करा, तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम है क्राउन प्रिंस ने वेलकम करा, उनका नाम पता नहीं। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने वहाँ पे इनका वेलकम करा। और कुछ जॉइंटली चेयर द सेकंड मीटिंग ऑन द इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ये चेयर करी, दोनों ने बायलैटरल टॉक्स करी, बातें करी। देन कंडेम करा जो टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत तौबा नहीं होना था ऐसा। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने कमिट करा है कि भाई आप ऑफ इन्वेस्टिंग $100 बिलियन इन इंडिया। सऊदी भाई इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। सऊदी मिनरल रिच रीजन है, वहाँ पे आपको क्रूड ऑयल वगैरह देखने को मिल रहा है, एनर्जी अच्छी है वहाँ पे। देन एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, डिजिटल इंफ्रा, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर में लेकर के सऊदी जो है वो $100 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद अब देखो, अब और भी कुछ चीज़ें हुई हैं। एग्रीमेंट हो गया है कि हम एग्रीमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड ऑन कॉपरेशन टू एस्टैब्लिश्ड 2 ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर। तो हमें चाहते हैं भाई 2 हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगाओ। फिर स्पेस रिलेटेड कुछ बातें हुई, कुछ हेल्थ रिलेटेड बातें हुई, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलेटेड, एंटी डोपिंग, ये सारी बातें, डोपिंग वगैरह होती है ना जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेट जो वहाँ के डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, उनसे भी मिले। उन्होंने भी कंडेम करा पहलगाम टेररिस्ट अटैक को। यहीं पे जब पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ ना, तो यहीं पे ऑलरेडी प्लान था मोदी जी का जाने का सऊदी अरेबिया। इंडिया श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया श्रीलंका, अब हम बिल्कुल पास में आ गए, अपने घर ही आ गए एक समझिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सक्सेसफुली विजिट करा था इंडिया को। तो वहाँ की वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके, उन्होंने इन्वाइट करा था। अब इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, इतने सेंचुरीज की फ्रेंडशिप है, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। कमिटमेंट भी करेंगे हम कि हमारा फ्यूचर जो है वो प्रॉस्परस हो। अब इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। जब भी आप देखो कोई कुछ भी होता है, अगर इन कंट्रीज़ में अपने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, भूटान में देखा, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, कुछ भी होता है, तख्ता पलट हो जाता है, सरकार बदल जाती है, केओस हो जाता है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो हेल्प करने के लिए जाता है, इसीलिए उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। उसके बाद ये अलाइन किसके साथ करती है, जो हमारा महासागर विजन है, क्योंकि आपको पता है जो श्रीलंका है वो इंडियन ओशन में है, ठीक। एंड यहाँ पे अगर हम नहीं अपना हिस्सा, हम नहीं मतलब अपने इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो फिर बाकी कंट्रीज आकर के अपना इंटरेस्ट दिखाने लगेंगी, चाहे वो चाइना हो या फिर कोई और कंट्री, ठीक। देन पीएम ने और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है दिशानायके, उन्होंने इनॉग्रेट करा दोनों ने साथ में मिलकर के जो माहो ओमन थाई रेलवे लाइन है, जो कि इंडिया ने ही फंड करी है, ठीक है। इतना पैसा लगा इंडिया का, ठीक। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर के यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करा।
देन जय श्री महाबोधि टेम्पल जो है वहाँ पे है, तो मोदी जी ने वहाँ पर जाकर के विजिट करा। श्रीलंका ने बेसिकली 11 इंडियन फिशरमैन को जो है छोड़ दिया, मोदी जी ने अपील करी थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फिशरमैन होते हैं उनको नहीं पता होता है, उनकी बोट जो है इंटरनेशनल वाटर्स में चली जाती है एंड देन श्रीलंकन आर्मी उनको पकड़ लेती है, ठीक है। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, उनको जासूस समझ लेती है एंड उनको प्रिजन में रख देती है। अब इसी टाइम पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है ना, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनर कराए श्रीलंका के मित्र विभूषण से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मित्र विभूषण कहाँ का है, तो मित्र विभूषण है श्रीलंका का, ठीक है। मित्र विभूषण है श्रीलंका का, यह श्रीलंका का हाईएस्ट ऑनर है जो किसी हमारे फॉरेन लीडर, जो उनके लिए तो फॉरेन लीडर हुए उनको मिला है। और ये पहले इंडियन लीडर बन गए हैं हमारे मोदी जी जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया ये पहले आ चुके हैं। अनुराग कुमार दिशानायके पहली इन्होंने ओवरसीज ट्रिप करी थी जो कि स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज के बारे में बात करती है। देन अब हमें जाना है थाईलैंड। अब हम घूम रहे हैं, श्रीलंका के बाद हम जा रहे हैं थाईलैंड। हमारी फ्लाइट जो है चली रही है। कौन सी फ्लाइट है, एयर इंडिया है क्या? कोई बात नहीं, इसमें नहीं पढ़ते हैं। देन पीएम मोदी विजिट कर रहे थे बैंकॉक। क्यों गए बैंकॉक? क्योंकि वहाँ पे बिम्स्टिक समिट हुई, ठीक है। 6th बिम्स्टिक समिट हुई, इसीलिए मोदी जी को जाना पड़ा बैंकॉक। तो मोदी जी वहाँ पे गए। किसने इनवाइट करा था? तो वहाँ के जो थाई पीएम है पेटागोना शिनावात्रा, उनके इन्विटेशन पे वहाँ पे गए, ठीक। बातचीत हुई। बोथ कंट्रीज शेयर 78 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। 78, सोच रहे हो 78 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोनों ही कंट्रीज के। अब बोथ लीडर्स जो वहाँ के अपने इंडिया के और जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेटागोन शिनावात्रा जी, उन्होंने विजिट करा वॉट फ्रा चेटुपोन। मैं भी गई हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा टेम्पल है ये। वॉट मतलब बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, ठीक है। वॉट फ्रा चेटुपोन, जिनको सिविलाइजेशन लिंक्स हैं, आप देखते हो वहाँ पे जाकर के, तो वहाँ पे अलग ही चल रहा है वहाँ पे जाकर के, ठीक है। तो बहुत सारी आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जब आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हो तो। फिर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट होता है जो कि 2025 तक बात करते हैं इसके बारे में, एंड प्रमोट करता है लोकल करेंसी ट्रेड इन SEZ इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे ना भात चलता है, थाई भात, ठीक है। कॉइन्स में भी और नोट में भी थाई भात चलता है, वहाँ की करेंसी है भात। तो ये बात यही कर रहे हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो जाए तो अच्छा रहे हमारे लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है उनमें इन्वेस्ट करें। तो बिम्स्टिक क्या है? बिम्स्टिक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है क्या? मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन है ये क्या? या मैंने गलत बोल दिया ये भी? ठीक है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि आपको सही लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तभी आपको पता होगा कि मैंने गलत बोला, नहीं तो आप ऊपर ऊपर से सुन लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 क्या है बिम्स्टिक? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो बे ऑफ बंगाल वाली जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो इसका पार्ट है। तो क्या इंडिया इसका पार्ट है? अब क्या नेपाल इसका पार्ट है आपसे पूछ रहे हैं? क्या भूटान इसका पार्ट है? आप मुझे बताओ, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो हम गुजरात में बना रहे हैं उसमें कोलैबोरेट करने की बात करी हमने थाईलैंड से, एंड दैट्स इट। हैंडलूम्स वगैरह पे भी हमने MOU साइन करे हैं। अब हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, बस एक पेज और बचा है, नाइजीरिया पे हम लोग पहुंच करके खत्म कर देंगे। चलो न्यूजीलैंड में क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, वो इंडिया आते हैं, ठीक है। इंडिया आते हैं, हम नहीं जा रहे हैं, अब हमने बुलाया है गेस्ट को, अब हम थक गए हैं घूम घूम के। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है क्रिस्टोफर लक्सन, वो आते हैं इंडिया। अब क्या होता है, अनाउंस करते हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड कि भैया हम नेगोशिएट करेंगे बेसिकली FTA पे। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। अब जब ये आए यहाँ पे तो हमारे यहाँ एक्चुअली रायसीना डायलॉग में इनको चीफ गेस्ट बना दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन थे, तो यही थे, क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। 2011 में न्यूजीलैंड लॉन्च जस्ट ओपनिंग डोर्स टू इंडिया। भैया हम दरवाजे खोल रहे हैं इंडिया के लिए, आइए हमारे साथ ट्रेड करिए, हमारे पार्टनर बनिए, ठीक है। एंड दैट्स इट। तो इन 2020 में भी क्या होता है, एक रोड मैप टाइटल का इंडिया न्यूजीलैंड 2025 इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप, अच्छे से बातचीत हो। यार देखो ये दुनिया ही है, इसको पीस शांति से जो हमें ट्रेड वगैरह करके, क्यों आप ये बदमाश चचा की तरह परेशान कर रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड ने साइन करा है कस्टम्स कोऑपरेटिव अरेंजमेंट। तो अब देख लो न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है, और ये CDRI जो अपना कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी पार्ट बन गया है। अब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट विजिट टू वेलिंगटन, अब हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो गए थे, ठीक है। न्यूजीलैंड रैटिफाइड इट्स मेंबर टू द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर बात करें जब बायलेटरल ट्रेड की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है दैट इज $1.7 बिलियन, ठीक है। अब देख लो इसको रीड आउट कर लेना एक बार, एक्सपोर्ट कितना है, इम्पोर्ट कितना है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हमने कर लिया था 2010 में ही, ठीक है। नेगोशिएशंस हमने 2010 में ही कर लिए थे। हाउएवर इसको इंस्टॉल कब करा गया था? इंस्टॉल बेसिकली 2015 में करा गया था, कोई मतलब नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम अधिकतर काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। इंडिया मॉरिशस, अब हम मॉरिशस चले गए, ठीक है। मालदीव्स
अब हम घूम आए थे, अब मॉरिशस जा रहे हैं। अब बात करी जाए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं मॉरिशस को। अगर मैं बताऊं आपको तो 70% जो लोग मॉरिशस में रह रहे हैं दे आर इंडियन ओरिजिन के ही हैं वो लोग। तो हो सकता है आप वहाँ जाओ तो आपको लगे कि यार ये तो हमारे पड़ोसी हैं, बट नहीं, इंडियन ओरिजिन के हैं। देन इसको बोला जाता है, मॉरिशस को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन। मॉरिशस क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में एक कंट्री है। देन आप देखो यहाँ पे कि ड्यूरिंग द विजिट जो ही पार्टिसिपेटेड एज अ चीफ गेस्ट इन द 57th नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस में सेलिब्रेशन चल रहे थे तो हमारे मोदी जी गए थे तो उनको चीफ गेस्ट बना दिया गया था। अब मोदी जी को मिल गया वहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, पहले लीडर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पहले इंडियन लीडर बन गए थे। मैं बोलूँ लीडर तो आप थोड़ा समझ आया करो कि पहले इंडियन लीडर बन गए हैं जिनको अवार्ड मिला है। नाम देखो ये अवार्ड का क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये मॉरिशस का जो है हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे मोदी जी को मिला है। देन मोदी जी ने ओसीआई कार्ड जो है मॉरिशस के प्रेसिडेंट धर्मरेप गोकुल और उनकी जो वाइफ है वृंदा गोकुल को प्रेजेंट कर दिया है। भाई ओसीआई के आप मेंबर्स बन गए, ओसीआई कार्ड होल्डर बन गए। सिटीजनशिप जब हम पढ़ते तो हम पढ़ते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स। ये नोटवर्दी है कि मॉरिशस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया में। तो मॉरिशस जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो इंडिया में एफडीआई करता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। पद्मावत चाचा के पास हमें जाना पड़ेगा। अब चलिए आते चलते हैं। चाचा हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते क्योंकि ठीक हम तो जा रहे थे, मोदी जी गए हैं यूएसए फरवरी में। ठीक, अब देख लो ये ना पहली बार प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, जब से। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए बने क्योंकि वो अब इस टाइम पे क्या होता है जो दोनों लीडर हैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, इकोनॉमिक, ट्रेड, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, दुनिया की बातें करते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है दोनों लीडर जो है यूएस इंडिया एग्रीमेंट करते हैं 21st सेंचुरी के लिए, और ये बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोनों लीडर्स से लॉन्च करते हैं ट्रस्ट इनिशिएटिव को कि हम क्रिटिकल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो है इनिशिएट करेंगे अपने लिए। ठीक है, हम कमिट करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे आपस में। ट्रस्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप्स थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। इंडस इनोवेशन करेंगे, इनोवेशन भी इन्होंने लॉन्च करा। ठीक है, और इनोवेशन ब्रिज बिल्ट ऑन द सक्सेसफुल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म जो कि डिफेंस एप्लीकेशंस को लेकर के है। इंडस एक्स ये हम एक्सरसाइज यूएस के साथ करते हैं, जो इंडस एक्स है इंडिया और यूएस। अब देख लो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से विजिट टू इंडिया, ये आते हैं, इंडिया आते हैं। ठीक है, आ गए, अच्छी बात है, हमारे लिए तो अतिथि देवो भवा है। पर उसके बाद देखो डिस्पाइट द अबव इनिशिएटिव इंडिया यूएस रिलेशंस रिसेंटली हिट अ लो पॉइंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के जिद्दीपन की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा उन्होंने बोला मैं तो रात भर फोन में लग के मैंने जो है सीज फायर कराया है। फिर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, पहले बोला 25%, फिर एडिशनल 25%। अब बताओ कहाँ जाए? ठीक है, आप हमारा मतलब एक्सपोर्ट ही बंद कराना चाहते हो तो बट सीधे सीधे बोल दो, सीधे सीधे ही बोल दो कि भैया खत्म, टाटा बाय बाय। ये तो बट आप मीठे मीठे भी बने हो और अंदर अंदर से आप तो सांप हो। चलो इंडिया फ्रांस, अब हम जा रहे हैं फ्रांस के पास में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस जाते हैं, एड्रेस करते हैं 14th इंडिया फ्रांस सीयू फोरम पेरिस में। पेरिस में आईफिल टावर है, बताओ किसने बनाया था आईफिल टावर? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चेयर करते हैं, वहाँ पे एआई एक्शन समिट होती है पेरिस में। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, ठीक है, उनके साथ मिलकर के को चेयर करते हैं। ये लास्ट है, देखो ये लास्ट है। देन इनॉग्रेट करते हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन मर्सेली। ठीक है, इंडिया की एक कॉन्सुलेट है उसको मर्सेली में जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद देखो दोनों लीडर्स ने बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे। अब देखो 2026 को ना क्या डिक्लेयर करा गया है, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को जो है देखा गया है, बनाया गया है। एग्रीमेंट टू होस्ट 10 इंडियन स्टार्टअप्स, फ्रेंच स्टार्टअप इंक्यूबेटर जो है स्टेशन, वहाँ पे 10 इंडियन स्टार्टअप्स को जो है जगह दी जाएगी। उसके बाद देखो एमओयूज होते हैं, रेन्यूअल होता है बेसिकली एमओयूज का। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर के ग्लोबल एनर्जी पे हम काम करना चाहते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेट करना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। अब हम जा रहे हैं कुवैत जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वॉज ऑन द ऑफिशियल विजिट टू कुवैत। अब इनको पार्टिसिपेट करने में मिलता ही पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर थे ये ऑफ एमिर ऑफ कुवैत। आमिर होते हैं कुवैत के, तो शेख मसल अल अहमद अल जबेर अल सबा। नाम देखो ऐसा नहीं लग रहा हमारे तो पूरे ऐसे गांव का नाम आ जाए। शेख मसल अल अहमद अल जबेर अल सबा। ठीक है, एट दी ओपनिंग किसके लिए इनको जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था, गेस्ट ऑफ ऑनर? 26 अरब गल्फ कप हो रहा था, फुटबॉल कप होता है ये, कुवैत में हो रहा था टूर्नामेंट, इसीलिए यहाँ पे ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे। यहीं पे इनको कुवैत का हाईएस्ट नेशनल ऑनर अवार्ड भी मिल जाता है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर।
द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। दैट्स इट। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वगैरह की बात होती है। देन आप देखिए यहाँ पे मोदी जी एड्रेस करते हैं, एक इंडियन कम्युनिटी है कुवैत में, हाला मोदी इवेंट होता है, ठीक है। जो इंडियन कम्युनिटी कुवैत में रहती है उनके बीच में और मोदी जी के बीच में एड्रेस करते हैं, मोदी जी वहाँ पर जाकर के भाषण देते हैं। उस इवेंट का नाम था हाला मोदी इवेंट, हाला मोदी इवेंट। कुछ एमओयूज होता है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, ठीक है। कुवैत भी आईएसए का मेंबर बन जाता है, ठीक है, कुवैत भी आईएसए का मेंबर बन जाता है। लास्ट कंट्री बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो अभी और भी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं अबुजा, नाइजीरिया। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है? बताओ। और ये पहली विजिट थी नाइजीरिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 17 ईयर्स में, ठीक है, 17 ईयर्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विजिट थी। उसके बाद नाइजीरिया जो है अपना नेशनल अवार्ड जो है मोदी जी को देता है, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। नाइजर रिवर है क्या, वहाँ पे नाइजर रिवर फ्लो करती है, ठीक है, फ्लो करती है। फर्स्ट फॉरेन लीडर बन गए 1969 से, जिनको इस ऑनर से जो है नवाजा गया है, ठीक है, 1969 से। उससे पहले मिला था, ठीक है, उससे पहले किसको मिला था वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसको मिला था, या आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे बता दो देन, ठीक है। ये हमने इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे और कंट्रीज के साथ वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपको मैंने 2-3 होमवर्क दिए, जैसे कि आपको जापान के आइलैंड्स को नॉर्थ टू साउथ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाना है, ठीक है, और भी आपको बहुत सारे काम करना है जो जो मैंने आपसे बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशंस हमने पढ़ लिए, इसमें ABC 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो A खत्म हो गया, A अभी आपने पढ़ा। उसके बाद C अब हमें देखना है, B हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है उसमें, तो वो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं, कुछ समिट ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे SCO हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे नाटो हो, बिम्स्टेक हो। उससे पहले ये टेबल अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने अपने नंबर माइनस में कर लिए हैं, आपको ये याद होना चाहिए। चलो देखते हैं इंडिया की रैंक क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स है जिन्हें रिलीज करा गया है। देन पहला आ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ मिलकर के रिलीज करते हैं। इंडिया की रैंक है 105, इंडिया की रैंक है 105, हंगर में 105, ठीक है, हंगर में 105। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? UNDP। इंडिया की रैंक है 130, इंडिया की रैंक कितनी है? 130, ठीक है, 130, 193 कंट्रीज में से 130 इंडिया की रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ये तो वीपो रिलीज करता है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 39 है, टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो टॉप पे भी आपको पता होना चाहिए कौन है, और इंडिया की रैंक तो यू शुड डेफिनेटली नो। तो इंडिया की रैंक है 39, टॉप पे है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की रैंक इसमें 131 है और आइसलैंड जो है वो टॉप पे है, यहाँ पे जेंडर गैप नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब लिंग अनुपात अच्छा है, सेक्स रेशियो सही है यहाँ पे। इंडिया की रैंक 131 है। हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स की बात करो तो हेनले एंड पार्टनर से रिलीज करते हैं, इंडिया की रैंक 85 है, 85, ठीक है। इंडिया के लिए 57 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस हैं, और ये सारी बातें आपने देख ली हैं कि 85 जो है इंडिया की रैंक है। सिंगापुर जो है टॉप पे है, 195 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस है इंडिया के लिए। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, IMD निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 41 है, टॉप पे है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है? 41 है, टॉप पे है स्विट्जरलैंड। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये कौन निकालता है? जर्मन वॉच निकालता है, ठीक है, ये थिंक टैंक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जर्मन वॉच निकालता है। इंडिया की रैंक है 6, और डोमिनिका, चाइना और होंडुरास जो है ये इसमें टॉप पे हैं, ठीक है, डोमिनिका, चाइना और होंडुरास ये इसमें टॉप पे हैं, और 6th रैंक है इंडिया की। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, जो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। भाई आप ट्रांसपेरेंट होंगे तभी तो करप्शन नहीं होगा वहाँ पे। तो इंडिया की रैंक है 96, ठीक है, इंडिया की रैंक 96 है, टॉप पे है डेनमार्क। और अगर लास्ट की मैं बात करूँ तो साउथ सुडान जो है वो लास्ट है और टॉप पे है डेनमार्क। इंडिया की रैंक 96 है करप्शन में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये निकालता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इंडिया की रैंक 10th है इसमें, ठीक है, इंडिया की रैंक जो है वो 10th है। इसमें टॉप पे आपको डेनमार्क देखने को मिलता है। टॉप पे अगर मैं बोलूँ तो मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1, 2, 3 में कोई कंट्री है ही नहीं, कोई कंट्री मैच ही नहीं कर पा रही क्राइटेरिया। तो डेनमार्क जो है वो 4th नंबर पे आता है, टॉप 3 में कोई कंट्री ही नहीं है, डेनमार्क 4th नंबर पे आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये भी जर्मन वॉच ही रिलीज करती है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, नॉट इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये वेलबींग रिसर्च सेंटर निकालता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का है। इसमें इंडिया की रैंक 118 है, ठीक है, हंसने हंसाने में हम भी थोड़ा सा पीछे ही लग रहे हैं यहाँ पे। 118 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी इंडिया की रैंक 118th है, भी नहीं मतलब 118th है। फिनलैंड टॉप पे है, डेनमार्क 2nd, फिर आइसलैंड 3rd। तो टॉप 3 आप देख लो, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड।
ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज निकालता है। इंडिया की रैंक 4th है इसमें, तो इंडिया इसमें सही है फायर पावर रैंकिंग में। तो टॉप पे है यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर 4th पे इंडिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस मतलब आईईपी रिलीज करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। इंडिया की रैंक इसमें 115 है, टॉप पे है आइसलैंड। टॉप पे क्या है? आइसलैंड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये भी आईईपी रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 14th है, टॉप पे है बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेररिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पीसफुल नेशन है, नहीं, सबसे ज्यादा टेररिज्म होता है बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया में। इंडिया 14th है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। तो जो इंडिया की जो सिटी है दैट इज दिल्ली, ये 120 नंबर पे आती है कि यहाँ 120 नंबर पे है, ये 121 पे आपको मुंबई देखने को मिलता है। सबसे अच्छा शहर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में सबसे अच्छा शहर है कोपेनहेगन। सेकंड नंबर पे है वियना। ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर की अगर मैं बात करूँ तो सिप्री निकालता है, ये बात करता है कि कौन सा नेशन कितने आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर जो है सिप्री निकालता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। आप सोचो इंडिया को कितने वेपन्स की नीड है, ठीक है। अगर इंडिया इसमें आत्मनिर्भर बन जाए तो क्या गजब हो जाए। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और टॉप इंपोर्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया, फिर कतर, फिर अरेबिया। और अगर एक्सपोर्टर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए करता है, फिर फ्रांस, फिर रशिया, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है। यूक्रेन में भी आपको पता है लड़ाई चल रही है रशिया के साथ। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये जो हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ये कौन निकालता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया की रैंक 128। इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया की रैंक 128 है। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की टॉप पे है, ठीक है। मतलब सिंगापुर फर्स्ट पे और स्विट्जरलैंड सेकंड पे। सिंगापुर फर्स्ट पे और स्विट्जरलैंड सेकंड पे। डॉलर, देखो मेरा डॉगी ना जब देखो तब भौंकता रहता है, एक बार आवाज लगा तो थोड़ा शांत हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है वो रिलीज करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वहाँ की कौन सी कंट्री की प्रेस सबसे ज़्यादा फ्री है? तो नॉर्वे की जो प्रेस है वो सबसे ज़्यादा फ्री है। नॉर्वे की प्रेस सबसे ज़्यादा फ्री है। और इंडिया की रैंक है 151। इंडिया की रैंक है 151 पे आता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो निकालता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया की रैंक इसमें 41 है और नॉर्वे टॉप पे है। इंडिया की रैंक क्या है? 41 है और नॉर्वे टॉप पे है। सेकंड पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड आता है। लास्ट इज अफगानिस्तान। यहाँ पे डेमोक्रेसी का नामो निशान भी नहीं देखने को मिलता है, मतलब बहुत सबसे लास्ट है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब SDR कौन निकालता है? तो यूनाइटेड नेशंस निकालता है। इंडिया के रैंक 99 है और टॉप पे आपको फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क देखने को मिलता है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये रिपोर्ट मतलब ये जो एक टेबल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें रैंकिंग्स, इंडाइसेस और रिपोर्ट्स दिए गए थे इंटरनेशनल लेवल के। कतई इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको रट्टा मार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे याद करोगे कि 87 है इसमें, 88 है इसमें, 105 है इसमें, 118 है, कैसे? चलो उसके बाद एक काम करते हैं, क्विक बिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूज़ इन शॉर्ट और क्विक बिट्स पढ़ते हैं हम लोग। न्यूज़ इन शॉर्ट देखो, चलो। इकोसॉक का नाम सुना होगा आपने। इंडिया को इकोसॉक का इलेक्ट कर लिया गया है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इकोसॉक काउंसिल, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उस फॉर द पीरियड ऑफ 2 साल के लिए बेसिकली इलेक्ट होता है। तो 2026 से लेकर के 2028 तक इंडिया को इकोसॉक का जो है मेंबर बना दिया गया है। दैट्स इट। इंडिया इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द IIAS। IIAS है क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का जो है इंडिया को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बार बना है इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्रेसिडेंसी मिली है। इंडोनेशिया जो है फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, ठीक है। आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडोनेशिया है वो फर्स्ट बेसिकली जो न्यूएस्ट मेंबर बन गया है, फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। फर्स्ट नहीं, सॉरी, इंडोनेशिया फुल न्यूएस्ट मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 11 फुल मेंबर कंट्रीज बन गए। 5 ओरिजिनल थे जैसे कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, और 6 नए मेंबर्स बन गए हैं जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी और UAE। इंडोनेशिया रिसेंट में ही अभी जनवरी में 2025 में ही ऑफिशियली मेंबर बना है, फुल मेंबर बना है ब्रिक्स का। और ये पहला साउथ ईस्ट एशियन है जिसने ब्रिक्स जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करा है। एक्सपैंड हो रहा है ब्रिक्स, ठीक है। दैट्स इट। ब्राजील में थी ब्रिक्स समिट होती है, कहाँ पे होती है? तो जोहानिसबर्ग में होती है। ब्रिक्स समिट कहाँ पे होती है? 2023 में। इट इज़ ऑल्सो नोट वर्दी दैट अगर ब्रिक्स समिट हेल्ड इन जोहानिसबर्ग इन 2023, इंडोनेशिया की मेंबरशिप जो है तब अप्रूव हुई थी। कब अप्रूव हुई थी? तो इंडोनेशिया की मेंबरशिप जो है वो अप्रूव हुई थी 2023 में।
देन 2025 की जो समिट थी वो ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में होती है। इंडिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को ज्वाइन कर लिया है, मोदी जी ने साइन कर लिया है, अप्रूव कर दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है, दैट्स इट। फर्स्ट मीटिंग होती है आईबीसीए की, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आईबीसीए की पहली मीटिंग होती है। आईबीसीए क्या है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन 7 बिग कैट्स के लेकर के एक अलायंस है। इंडिया इसका इनिशिएटर है, इंडिया ने इनिशिएट करा है ये, और बहुत सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, दैट्स इट। इसमें से आपको जगुआर और प्यूमा इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। 67 गवर्निंग बॉडी मीटिंग होती है एपीओ की। एपीओ क्या है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे होती है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में होती है। इंडिया की इसको चेयरमैनशिप मिलती है 1 साल के लिए, 2025 से लेकर 26 तक का जो टर्म है उसमें इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिल जाती है। गोल्ड कार्ड वीज़ा क्या है? ये गोल्ड कार्ड वीज़ा, तो हमारे जो बदमाश चाचा है उन्होंने अनाउंस करी है एक न्यू गोल्ड कार्ड वीज़ा के बारे में, जो ऑफर आप करोगे $5 मिलियन इन्वेस्टमेंट पाथवे, जो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी यूएस की। तो अब यूएस की सिटीजनशिप पाना बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया है, ठीक है। कुछ ही चंद लोग जो है यूएस की सिटीजनशिप ले पाएंगे। पहली बात तो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है, ठीक है यार, यहाँ का जो ब्रेन है ना वो जाकर के यूएस में जो बसा जा रहा था, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, यहाँ के इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स वहाँ जाके सिटीजनशिप ले रहे थे और अपने इंडियन होकर के इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो शायद अगर अब इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब उन्हें मिलेगा। देन आप देख लो, यूएस विड्रॉज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। यूएस डब्ल्यूएचओ से बाहर आ चुका है। ट्रंप ने साइन कर दिए हैं ऑर्डर्स कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर आना चाहते हैं। मिस हैंडलिंग कोविड-19 में अच्छे से नहीं उन्होंने हैंडल करा, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, ईच एंड एवरीथिंग। क्विक बिट्स को देख लेते हैं क्योंकि ये यार इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया डेनमार्क के बारे में बात करूँ, डेनमार्क ने लॉन्च करा है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया एक एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे। इसका कार्बन क्या है? इसका कार्बन नहीं, सॉरी, इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम है कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाना, स्मार्ट लैब्स बनाना, क्लीन रिवर्स करना, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया फ्रांस अगर मैं बात करूँगी, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम की तो डेवलप कर रहे हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा, दैट्स इट। प्रेसिडेंट्स अफ्रीका विजिट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अफ्रीका जाते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू विजिटेड अल्जीरिया, मोटियाना एंड मलावी, पहली सच विजिट थी, दैट्स इट। एनर्जी, फार्मा, इकोनॉमिक फोरम वगैरह की बातें होती हैं। मलावी में एमओयू होता है यूथ स्पोर्ट्स एंड फार्मा को लेकर के, 8 देते हैं 1000 मेट्रिक टन राइस की, ठीक है, दैट्स इट। इंडिया यूएई के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। सिविल न्यूक्लियर एमओयू होता है इंडिया और यूएई के बीच में। यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप मुझे पहले 2 कमेंट में बताओ, यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट 2 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एलएनजी पे सप्लाई पे भी बातचीत हुई है। यूएन इंडिया, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का जो है सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करी गई है। तो इंडिया ने जो पहलगाम अटैक कर दिया तो उसके बीच में यूएन चार्टर आ गया था। तो अब बात करते हैं इंडिया आईएएलए की। बेसिकली आईएएलए एक मराइन एड, लाइट हाउस डेवलपमेंट, इन सबको लेकर के एक एसोसिएशन है। तो इंडिया को इसका वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। वो पहली जब जीए हुई थी, जनरल असेंबली सिंगापुर में हुई थी, दैट्स इट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो बाबा साहब अम्बेडकर डे है वो सेलिब्रेट हुआ न्यूयॉर्क में। तो आपको पता है 14 अप्रैल को हम भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, ठीक है, अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। इवेंट कहाँ पे होता है? यूएन के हेडक्वार्टर्स में होता है। 35th जो बर्थडे था बाबा साहब का वो सेलिब्रेट करा जाता है, उनको ऑनर को, ठीक है, क्योंकि बाबा साहब ने यार बहुत काम करे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे काम करे हैं। एंड अब देख लो जापान का 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ठीक है। तो वेस्ट जापान रेलवे में हातोशिमा स्टेशन को जो है 3D प्रिंटेड स्टेशन बन गया है वहाँ पे। डेनमार्क दुनिया का पहला कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट सेटअप करने जा रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट। होंडुरास असेंबली इन न्यू दिल्ली, तो होंडुरास जो है अपनी असेंबली ओपन कर रहा है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यूएस सऊदी $142 बिलियन की आर्म्स डील करी है, यूएस और सऊदी के बीच में हुई है। बेसिकली इसका एम क्या है? इसका एम है काउंटर करना ईरान को और डीपनिंग करना इन यूएस और सऊदी के टाइज। यूएई 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो अनाउंस करा है बाई जो MBZ है। कौन है ये MBZ? आप बताओ मुझे, ठीक है। थीम है हैंड इन हैंड, यूनिटी, इंक्लूजन एंड सोशल कोहेजन। इसकी गोल है बेसिकली यूनाइट करना है हमें। इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन है ये अक्टूबर में होती है। इसका पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल टाइज के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस, तो वॉश कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है। बेसिकली वाटर से रिलेटेड है ये, जब वाटर वीक चल रहा होता है, विद इंडिया वाटर वीक चल रहा होता है तब होता है। सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई वगैरह को लेकर के हमारा SDG, आप बताओ SDG मैंने बोला आपको सब याद होने चाहिए। लाइफ बिलो वाटर क्या है? क्वालिटी एजुकेशन किसमें है? हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है। कहाँ पे? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है। जापान और वेल्स जो है इसका पार्टनर थे। नेब्रास्का महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे, महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे जो है ये स्टेट कैपिटल जो लिंकॉइन है, लिंकॉइन वहाँ पे सेलिब्रेट करा गया है, ऑब्जर्व करा गया है एक तरह से।
अब जो अंकोर वट का टेम्पल है मोस्ट फोटोजेनिक टेम्पल है एशिया में, ठीक है, मोस्ट फोटोजेनिक है ये एशिया में। अच्छा है अंकोर वट का टेम्पल। आप बताइए क्या ये सबसे बड़ा है? क्या ये सूर्यवर्मन ने बनवाया था या कंबोडिया का जो टेम्पल है वो सूर्यवर्मन ने बनवाया था? चाइना ओपन कर रहा है किनलिंग स्टेशन एंटार्क्टिका में, ठीक है भैया। चाइना जो है बहुत डेवलपमेंट दिखा रहा है सारी चीज़ों में, कभी अपना आर्टिफिशियल सन बना रहा है, कभी एंटार्क्टिका में गजब रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो न्यू रिसर्च बेस हो रही है क्लाइमेट सी लेवल स्टडीज़ पे। चाइना एक्सपैंड कर रहा है अपना पोलर साइंस फुटप्रिंट वहाँ पे जा करके। तो अब देख लो यूएस ऑर्डर टू ऑन ट्रांस वुमेन इन स्पोर्ट्स, बेसिकली बात कर रहा है कीपिंग मेन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, ये ट्रंप ने बोला। फिर बैन कर दिया ट्रांसजेंडर वुमेन को फीमेल स्पोर्ट्स से, तो अलग से कुछ कर रहे होंगे ये लोग वहाँ के। इंडिया चेयर्स कोलंबो प्रोसेस, इंडिया जो है चेयर कर रहा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बेसिकली होता है, टेन्योर 2 साल का होता है। तो ये चेयर कर रहा है कोलंबो प्रोसेस को 2024 से लेकर के 26 तक। देन वोटान लॉन्च करा गया है यूएन ऑक्ट के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस जो है का जो हेडक्वार्टर है विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस, इसको बैक कौन कर रहा है? तो स्पेन और इराक। रायसेना डायलॉग होता है हमारे यहाँ, तो क्रिस्टोफर मार्क लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के चीफ गेस्ट थे। कला चक्र थीम थी इसकी पीपल पीस एंड प्लानट। यूएस एग्जिट करता है यूएनएचआरसी से, हॉल्ट करता है यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग को, ठीक है। ट्रंप आपको पता है डब्ल्यूएचओ से भी बाहर आ गए हैं और काफ़ी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राज़ील ज्वाइन करता है ओपेक प्लस का मेंबर एज एन ऑब्जर्वर मेंबर, ठीक है, ऑब्जर्वर मेंबर की तरह जो है ब्राज़ील जो है ज्वाइन कर रहा है। देन आईबीसी लॉर्ड बुद्धा ट्री नेशन फ्री सर्विस एक्सपेडिशन हो रहा है इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के बीच में। कौन सी कंट्रीज है इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के बीच में? बेसिकली इट्स अ मोटरसाइकिल जर्नी, ठीक। अर्जेंटीना विड्रॉज फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर आ गया है। नाइजर माली बुर्किना फासो इकोवास को एग्जिट करते हैं, ठीक है, इकोवास से बाहर निकल जाता है नाइजर माली एंड बुर्किना फासो इकोवास से बाहर निकल जाते हैं। स्विट्जरलैंड सस्पेंड करता है MFN टू इंडिया, ठीक है, जो MFN क्लॉज होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक। दैट्स इट। इंडिया होस्ट करता है ITU WTSA 2024, ये बेसिकली पहली बार हो रहा है, दिल्ली फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक पे रीजन पे, और ये टेक्नोलॉजी वगैरह पे बात करता है 6G AI IoT साइबर क्वांटम। इंडिया इलेक्टेड एज द ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी में इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। ये बेसिकली बीजिंग में एंटी करप्शन बॉडी है एक, इसको लॉन्च कब करा गया था? 2021 में। पीएम मोदी 79th उंगा मीटिंग में जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ही स्पोक एट द समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, अडॉप्ट करते हैं पैक्ट ऑफ द फ्यूचर इंक्लूसिव बेसिकली ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे होती है? माउंट आबू में होती है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है वो एड्रेस करती हैं इसको। इसके होस्ट थे ब्रह्म कुमारी, आपको पता है ब्रह्म कुमारी होती हैं, वो इनकी होस्ट थी। 7 इंडिया जर्मनी IGC होती है, तो बेसिकली ये इनोवेशन के बारे में बात करती है, रोड मैप को बढ़ाती हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करती हैं। 2nd इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया सिंगापुर की। सिंगापुर है दैट इज इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और टॉप FDI का सोर्स है सिंगापुर ही। कोट डी आइवरे ज्वाइन करता है UN वाटर कन्वेंशन को, ठीक है, इट बिकेम द 53rd पार्टी एंड 10th अफ्रीकन कंट्री जो कि UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करता है। देन INS किल्तान जाता है इंडेक्स एशिया में। बेसिकली क्या होता है कि जो IMDX होता है ना, ये प्रीमियम मेरीटाइम डिफेंस एक्सपो लगता है, बाइनरी लगता है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? INS किल्तान, ठीक है, INS किल्तान एंगेजमेंट इन चांगी में। यूके यूनिवर्सिटीज एट गिफ्ट सिटी, आपको पता है गिफ्ट सिटी कहाँ पे बन रही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये गुजरात में बन रही है? क्वीन बेलफास्ट एंड कोवेंट्री ओपन कर रहे हैं अपने कैंपस को, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। डेक्कन और वॉलोंग पायनियर्स थे, ठीक है, वॉलोंग इसके पायनियर्स थे। 2026 डुअल ईयर है इंडिया और स्पेन के लिए। कल्चर टूरिज्म AI कोलैबोरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये हेल्थ रिसर्च के बारे में भी डील कर रहे हैं। देन माउंट सेमेरू इरेप्ट हो गया, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये वॉल्केनिक है ये, ठीक है, वॉल्केनिक नेचर का माउंटेन है, ये इरेप्ट हो जाता है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो माउंट सेमेरू कहाँ पे है आपको याद रखना चाहिए, इंडोनेशिया में है ये। देन अगर मैं बात करूँ इंडिया बोस्निया FOC के बारे में, बोस्निया FOC के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइंस एंड टेक का कल्चरल टाइज बढ़ा रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया अंडर 16 सोशल मीडिया लॉ, भैया ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 16 साल से कम हैं तो आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते हैं। इफ़ यू आर 16 ईयर्स एंड लेस तो आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, जैसे कि टिकटॉक, मेटा, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकते हो। इराक में होती है नेशनल सेंसस। क्या होती है इराक में? नेशनल सेंसस होती है। बात करते हैं मॉडर्नाइज करना चाहते हैं प्लानिंग को लेकर के, नेशन वाइड जो डेमोग्राफिक है उसको नापना चाहते हैं। देन लास्ट जो है हमारा, क्योंकि हम रैंकिंग्स वगैरह कर चुके हैं, तो लास्ट है हमारा डेनमार्क मीथेन लाइवस्टॉक टैक्स प्लान। 2030 तक जो है, जो डेनमार्क है वो बेसिकली फर्स्ट नेशन बन जाएगा टैक्स मीथेन फ्रॉम काउज, ठीक है, टैक्स लगाएगा मीथेन फ्रॉम काउज पे, शिप पे और पिग्स पे। इसका एम क्या है? इसका एम है ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन होता है एग्रीकल्चर से उसको कम करना।
चलिए क्विक बिट्स हमने देख लिया है, इसके बाद हमारी बारी है न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी हमने देख लिया है। अब हमें ऊपर जाना है, इंटरनेशनल डिजास्टर इसके बाद देखते हैं। चलिए इसे बैक से चलते हैं, इंटरनेशनल डिजास्टर देखते हैं इसके बाद। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल डिजास्टर्स को। चलो, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है कामचटका में, रशिया में। कामचटका जो है बेसिकली एक पेनिनसुलर रीजन है रशिया का, ठीक है। ऐसे करके आप जापानीज आइलैंड की तरफ आप देखोगे ना, तब आप जापान कंट्री की तरफ आप देखोगे, तब आपको कामचटका जो है मैप में दिख जाएगा बहुत ईजिली। तो आप देखो, बहुत ही हाई लेवल का अर्थक्वेक था जो कि रशिया के कामचटका पेनिनसुला में आ जाता है। इसकी इंटेंसिटी जो थी वो बेसिकली वॉयलेंट थी, मर्केली स्केल पे अगर मैं बात करूं, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस इतना याद होना चाहिए कि एक्चुअली में ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है। मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक था 2011 के बाद से, ठीक है, जब तोहोकू डिजास्टर हुआ था उसके बाद से एक अच्छे खासे लेवल का अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। दैट्स इट। फिर द अर्थक्वेक अकर्ड अलोंग द कुरील कामचटका मेगा थ्रस्ट। ये कुरील आइलैंड्स जो है ना, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर रशिया है, यहाँ पे जापान है, तो ये कुरील आइलैंड्स जो है, ये कुरील आर्चिपेलागो जो है, ये रशिया और जापान के बीच में कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई चलती है इस चीज़ को लेकर के। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रिपोर्ट करा है कि ये 7 वोल्केनोज हैं जो कामचटका पेनिनसुला में इरप्ट हो गए आफ्टर द अर्थक्वेक। आपको पता है जब नीचे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ तो भाई ऐसा तो हो गई। फिर आप देखो अधिकतर चीज़ों में आपको अर्थक्वेक दिखेगा, अर्थक्वेक म्यांमार में भी आ जाता है। तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द अर्थक्वेक, ठीक है। बहुत ही गंदा हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ, इतनी है नहीं मेरी, बट ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, कैसे मैग्मा होता है, कैसे फिर अर्थक्वेक से और सारी जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो चीज़ें रिलेटेड होती हैं। कहीं सुनामी भी आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको पता होनी चाहिए। देखो म्यांमार में अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अच्छे खासे लेवल का यहाँ पे भी अर्थक्वेक था। फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, ठीक है, वो अभी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के विदिन अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो क्या होता है, और इसके जस्ट ऊपर की बात करूँ जो पॉइंट ऑन सरफेस होता है वो क्या होता है। तो अगर विदिन जो एपी सेंटर कह लो उसको, ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो एपी सेंटर कह लो, या फिर जो सरफेस पे पॉइंट होता है क्लोजेस्ट टू द फोकस होता है बेसिकली, उसी को हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। अगर सरफेस के पॉइंट पे बात देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द पॉइंट ऑन द सरफेस क्लोजेस्ट टू द फोकस इज नोन एज एपी सेंटर। अगर बात करी जाए सरफेस के ऊपर वाले पॉइंट की, तो एपी सेंटर जो होता है दैट इज ऑन द सरफेस। अगर फोकस की बात करूँ, हाइपोसेंटर की बात करूँ, तो वो होता है अर्थ के विदिन, जहाँ से वो वेव्स आई, ठीक है। अब अर्थक्वेक वेव्स आपको पता होना चाहिए, पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, इनके बारे में बात क्या होती है, ठीक है। रेले वेव्स क्या होती हैं, लव वेव्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, नहीं तो मैं एक मैराथन सेशन करा दूँ चीज़ों को लेकर के। भाई बहुत अच्छे खासे लेवल का था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने मचाया। इसके बाद आप देखो अप्रॉक्स 3800 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, बहुत सारी। अब इसमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, वो ये है कि इंडिया ने चलाया ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए, मेडिसिनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए म्यांमार में। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म की, जिसको हम लोग व्यूटिप कहते हैं, ठीक है, व्यूटिप नाम दिया गया है। अब देखो कहाँ आया ये, बेसिकली ये कैरोलिन आइलैंड्स में आया था। व्हेन द जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने भाई आइडेंटिफाई कर दिया कि साइक्लोन एरिया जो है, साइक्लोन आने वाला है। अब देख लो कहाँ पे था ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन, हाँ कहाँ पे, साउथ चाइना सी में आता है। इसको नाम दिया गया है व्यूटिप। व्यूटिप किसने नाम दिया है, जापान ने नाम दिया है, जापानीज जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने नाम दिया है व्यूटिप, ठीक है, व्यूटिप। आपने से कई बार आता है टाइफून यागी आ गया, या आ गया, वो आ गया, तो टाइफून को नाम दिए जाते हैं, ठीक। टाइफून बोल लो, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल लो, साइक्लोन बोल लो, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड ही तो है एक दूसरे से, ठीक। आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में टाइफून बोलते हैं, कौन सी कंट्री में हरिकेन बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो कौन सी कंट्री में किस किस नाम से बोलते हैं वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, आई ऑफ द साइक्लोन क्या होती है। द सुपर टाइफून यागी, अभी मैं इसी का नाम ले रही थी, यागी का। ये बेसिकली आता है वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक रीजन में आता है, ठीक है, जिसका नाम था सुपर टाइफून यागी, ठीक, फिलीपींस वाले रीजन में आता है। एंड ये कैटेगरी 4 में पड़ता है टाइफून की। अफेक्टेड कंट्रीज जो है यहाँ की, इसमें चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार है। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है दैट वाज इन वियतनाम। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून हिट हुआ था वियतनाम में ही, और सेकेंड मोस्ट जो था वो था चाइना अफेक्टेड, जो इससे होता है, ठीक। देन टाइफून ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, बेसिकली लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे। अब देखो अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ साइक्लोन के लिए, साइक्लोन कहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है, क्या अरेबियन सी में आएगा या फिर बे ऑफ बंगाल में आएगा, आप बताओ। साइक्लोन कहाँ उसको लो प्रेशर, साइक्लोन ना बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो लो प्रेशर होना चाहिए, वास्ट ऐसी वाटर बॉडी होनी चाहिए,
ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। ठीक, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं ये बनने का। आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, फॉल ऑफ द साइक्लोन कैसा होता है। ठीक, then the typhoon made its landfall in China in 2024 and जापानीज लैंग्वेज में यागी का मतलब होता है गोट। ठीक है, यागी का मतलब होता है गोट, और कंस्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्नस भी बोल सकते हो इसको। तो इंडिया ने चलाया इसकी हेल्प के लिए क्या था, ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार के लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया गया है। एंड अगर यागी टाइफून के बारे में बात करें तो इंडिया का क्या इनिशिएटिव था, इंडिया का था ऑपरेशन सद्भाव। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था कि भैया ऐसी अपनी त्रासदी आ गई है, हम हेल्प करना चाहते हैं इसके लिए। और अंडर दिस ऑपरेशन इंडिया प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ असिस्टेंस वर्थ $1 मिलियन। बेसिकली $1 मिलियन की जो हेल्प है वो इंडिया ने करी वियतनाम के लिए। ठीक, अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटरनेशनल रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ, फिर इंटरनेशनल डिजास्टर्स हमने पढ़े, उसके बाद न्यूज़ इन शॉर्ट देखा। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट देखी, फिर एक्सरसाइजेस क्विक बिट्स भी देखा, हाँ क्विक बिट्स भी देखा। फिर उसके बाद हमने देखा रैंकिंग्स, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स। एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आपको वो वीडियो जाकर के देखना है जो कि इंडिया ने एक्सरसाइजेस करी हैं पास्ट ईयर में और सारी कंट्रीज के साथ, चाहे मालाबार एक्सरसाइज हो, चाहे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं यार, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज है जो इंडिया करता है। सिम्बेक्स हो, टाइगर ट्रम्प हो, मैत्री हो, कौन कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, कहाँ हुई, कौन सी डेट में हुई, सब इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेना। अब बारी आ रही है ये कुछ समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को देखने की। ठीक है, इनको भी एक काम करते हैं यार, इनको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स वाला है ना, वो हम जब इंटरनेशनल सेकंड वाला जो बी हमने छोड़ रखा है ना उसको कंप्लीट करेंगे, तब उसी के साथ हम बी और सी इकट्ठे देख लेंगे। तो बी और सी बचा हुआ है हमारा, बी और सी हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ देख लेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार इट्स जस्ट एन इनिशिएटिव कि आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ विद माई बेस्ट कैपेसिटी कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो BNC बचा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, वो सेकेंड लेक्चर में देख लेंगे। तो अप्रॉक्स 2 आवर्स का वो भी हो जाएगा या उससे कम का ही होगा, इतना लंबा नहीं होगा। तो अप्रॉक्स आपका खत्म हो जाएगा 3 आवर 30 मिनट्स में पूरे के पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए।